देखिए, हमने जो संघर्ष किया था, जो सड़कों पर लड़ाई लड़ी थी, वो कोई सिर्फ ये इसलिए नहीं लड़ी थी कि कुछ चंद व्यक्ति को विधायक सांसद बनाना है। हमने व्यवस्था सुधारने के लिए लड़ाई लड़ी थी। व्यवस्था में सुधार हो, अमूलचूल परिवर्तन हो और जनता को न्याय मिले। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी अपनी सरकार आने के बावजूद भी जनता के कई मामलों में तो हालात और ज्यादा खराब है और आज सड़क पर लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, तो सभी साथियों ने निर्णय लिया भी एक ऐसा सामाजिक मंच का निर्माण होना चाहिए जो इन सारे सिस्टमों के खिलाफ आवाज उठाए, पीड़ित लोगों की आवाज बने, शोषित लोगों की बात करे और सरकार तक उनकी समस्याएं पहुंचाए, सरकार को सुझाव दे, ज्ञापन दे, जरूरत पड़े तो धरना प्रदर्शन करे। तो सभी साथियों ने, जो समाज का हित चाहने वाले साथी हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर के निर्णय लिया। भाई, हम तो समाज का काम करने वाले लोग हैं। समाज के हित में वो अच्छा काम कर लो, उनको माला पर आए, पहले भी पर आई, आगे पर आ देंगे। लेकिन जब समाज तंग होकर पीड़ित होगा तो फिर विरोध भी करेंगे। मैं पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ूंगा। मेरा कार्य क्षेत्र पानीपत ग्रामीण है, क्योंकि चारों विधानसभा क्षेत्रों के में सबसे ज्यादा अगर कोई आज हल्का पिछड़ा हुआ है तो पानीपत ग्रामीण है। और वहां जगह जगह पर गलियां उखड़ी पड़ी हैं, डिपो होल्डर्स ज्यादातर राशन पूरा जनता को नहीं दे रहे हैं, लोगों के काफी जगह पेंशन नहीं बने हुए, तंग हैं लोग, दुखी हैं और उनका सुनने वाला कोई नहीं। तो साथियों के आग्रह पर हमने फैसला किया चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम जगह जगह इसका सिस्टम बनाएंगे, इसका हेल्प नंबर जारी करेंगे, जगह जगह फ्लैश होल्डिंग पर नंबर लिखेंगे। हम ग्राम स्तर तक भी टीम बनाएंगे, कॉलोनी स्तर पर, वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, और इसकी एक कोर कमेटी और अन्य पदाधिकारियों की घोषणा आज हमने कर दी। अभी हमारी कोर कमेटी बैठेगी 1-2 दिन के बाद, आगामी रणनीति तय करेगी और उस रणनीति के तहत 2 महीने हमारा ध्यान रहेगा कि ज्यादातर हम संगठन को मजबूत करें और 6 महीने के अंदर अंदर 1000 पदाधिकारी हमने नियुक्त करने हैं। 1000 पदाधिकारी नियुक्त करने के बाद फिर हम आंदोलन, धरने, प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज पानीपत के अंदर सर्वजातीय जन पंचायत एक संगठन बनाया गया है और उनके जो अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, सुरेंद्र जी। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि आप बीजेपी के पुराने, करीब 2 दशक पुराने नेता हैं, एमएलए, आपकी जब राजनीति, धरने प्रदर्शन आप लोगों ने किए, उसी दौरान के एमएलए और सांसद हैं, आज सत्ता में बैठे हैं, तो आज क्यों इस संगठन की जरूरत आन पड़ी? देखिए, हमने जो संघर्ष किया था, जो सड़कों पर लड़ाई लड़ी थी, वो कोई सिर्फ ये इसलिए नहीं लड़ी थी कि कुछ चंद व्यक्तियों को विधायक सांसद बनाना है। हमने व्यवस्था सुधारने के लिए लड़ाई लड़ी थी। व्यवस्था में सुधार हो, अमूलचूल परिवर्तन हो और जनता को न्याय मिले। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी अपनी सरकार आने के बावजूद भी जनता के कई मामलों में तो हालात और ज्यादा खराब हैं और आज सड़क पर लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, तो सभी साथियों ने निर्णय लिया भी एक ऐसा सामाजिक मंच का निर्माण होना चाहिए जो इन सारे सिस्टमों के खिलाफ आवाज उठाए, पीड़ित लोगों की आवाज बने, शोषित लोगों की बात करे और सरकार तक उनकी समस्याएं पहुंचाए, सरकार को सुझाव दे, ज्ञापन दे, जरूरत पड़े तो धरना प्रदर्शन करे। तो सभी साथियों ने, जो समाज का हित चाहने वाले साथी हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर के निर्णय लिया। क्या आने वाले समय में अपने ही पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा? भाई, हम तो समाज का काम करने वाले लोग हैं। समाज के हित में वो अच्छा काम कर लो, उनको माला पर आए, पहले भी पर आई, आगे पर आ देंगे। लेकिन जब समाज तंग होकर पीड़ित होगा तो फिर विरोध भी करेंगे। पिछले दिनों 2 पार्षदों के द्वारा इस्तीफे भी दिए गए और प्रतिक्रियाएं हैं अलग अलग आई सबकी, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब एक बात बताओ, पार्टी का पार्षद इस्तीफा दे रहा है भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, तो उसमें तो एक चीज कहनी चाहिए, या तो भी पार्षद ने अनुशासनहीनता करी, गलत आरोप लगाए, और सांसद और विधायक कह रहे कि पार्षद ने ठीक आरोप लगाए। तो जो पार्षद और विधायक भी, ये विधायक सांसद भी ये मानते हैं ठीक इस्तीफा दिया है, तो फिर उस सिस्टम को ठीक कौन करेगा? फिर वो खुद सहमत है कि भ्रष्टाचार है, वो मोहर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार है, तो उसको सुधारेगा कौन? नेताओं का काम है, सरकार में सत्ता में बैठे, जनप्रतिनिधियों का काम है, सांसद का काम है, विधायक का काम है। तो भाई, जब सिर से ऊपर पानी हो गया तो साथियों ने कहा भी एक मंच की जरूरत है, हम शहर को ऐसे परेशान नहीं छोड़ सकते। एक होर्डिंग में एक स्लोगन दिया गया है, सिर्फ सत्ता ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन का आपने मंच के माध्यम से लोगों से बोल भी दिया, एक संदेश दे दिया कि भाई आने वाला जो विधानसभा है, जो 2024 में
मैं उसमें प्रत्याशी रहूंगा। कहाँ से, कई विधानसभाएं हैं पानीपत के अंदर। मैं पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ूंगा। मेरा कार्य क्षेत्र पानीपत ग्रामीण है, क्योंकि चारों विधानसभा क्षेत्रों के में सबसे ज्यादा अगर कोई आज हल्का पिछड़ा हुआ है तो पानीपत ग्रामीण है। और वहाँ जगह जगह पर गलियां उखड़ी पड़ी हैं, डिपो होल्डर्स ज्यादातर राशन पूरा जनता को नहीं दे रहे हैं, लोगों के काफी जगह पेंशन नहीं बने हुए, तंग हैं लोग, दुखी हैं, और उनका सुनने वाला कोई नहीं। तो साथियों के आग्रह पर हमने फैसला किया चुनाव लड़ेंगे। ब्लॉक लेवल पर और ग्रामीण लेवल और इसके अलावा कॉलोनी के अंदर भी आप संगठन विस्तार की बात कर रहे हैं। कैसे आपसे जुड़े लोग और कैसे आप इसका विस्तार करेंगे? देखिए, हम जगह जगह इसका ना सिस्टम बनाएंगे, इसका हेल्प नंबर जारी करेंगे, जगह जगह फ्लैश होल्डिंग पर नंबर लिखेंगे। हम ग्राम स्तर तक भी टीम बनाएंगे, कॉलोनी स्तर पर, वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, और इसकी एक कोर कमेटी और अन्य पदाधिकारियों की घोषणा आज हमने कर दी। अभी हमारी कोर कमेटी बैठेगी 1-2 दिन के बाद, आगामी रणनीति तय करेगी, और उस रणनीति के तहत 2 महीने हमारा ध्यान रहेगा कि ज्यादातर हम संगठन को मजबूत करें, और 6 महीने के अंदर अंदर 1000 पदाधिकारी हमने नियुक्त करने हैं। 1000 पदाधिकारी नियुक्त करने के बाद फिर हम आंदोलन, धरने, प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा, जिस तरह पिछले दिनों समालखा में भी और पानीपत में कुछ जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी विचारधाराओं से परेशान थे और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए, पुतले फूके गए, इस्तीफा दे दिया, पार्टी से पद छोड़ दिया, तो क्या ऐसे लोगों का आपके संगठन में स्वागत है? ऐसा है, समाज का भला चाहने वाला हो, किसी राजनीतिक दल का हो, हमारी पार्टी बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, समाज का भला, उसका हम स्वागत करेंगे इस संगठन में। बाकी जो लोग तंग होकर के पार्टी छोड़ के गए हैं, अफसोस की बात है, या उनको निकाला गया है, काफी लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष भी किया था, लेकिन मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं तकनीकी दिक्कत है, इस वजह से समस्या आ रही है, और ये पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं। पुराने आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो घुटन महसूस कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी संपर्क में आपसे? ऐसा है, सच्ची बात तो यह है, 5, 7, 10 ऊपर पदाधिकारियों को या प्रतिनिधियों को छोड़कर घुटन में तो सभी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जुनेजा जी भी हमारे साथ, आप मॉडल टाउन से हैं? मॉडल टाउन से जी, और काफ़ी समय से अच्छी राजनीति की पहुंच भी रखते हैं, पकड़ भी रखते हैं, सारी चीज़ों से वाकिफ भी हैं। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि भाई आज बीजेपी के खिलाफ आप लोगों ने ये संगठन खड़ा किया? ये हमारा जो आज संगठन खिलाफत पे है, ये अराजकता के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। किसी पार्टी, जो सत्ता पार्टी होती है, सच्चाई तो यही है कि जो सत्ता पार्टी है उसके खिलाफ ही जाता है। ये हमने कभी अपने झंडे उठा के अपोजिशन में रह के जिस अराजकता के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, आज सत्ता आने के बाद हमें वो अराजकता दूर होती नज़र नहीं आई, जिस वजह से हमें संगठित होना पड़ा। हमारे इसमें कोई शक दो राय नहीं है कि हमारे सीएम साहब एक बहुत सच्चे सुच्चे शरीफ ईमानदार हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक, मगर उनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, कानों में रुई डाली गई है, चंद पे वो विश्वास करते हैं, चंद लोगों पे। मतलब सलाहकार आप बता रहे हैं कि भी सलाहकार ठीक नहीं है उनके? सलाहकार ठीक नहीं है, इसमें कोई शक दो राय नहीं। वो धरातल की सच्चाई नहीं बता रहे, धरातल पे सच्चाई सीएम साहब खुद देख नहीं पा रहे, चंद लोगों पे विश्वास करके उस नक्शे कदम पे चल रहे हैं जो आज असफलता का कारण है। कैसे आप ये संगठन आपका काम करेगा लोगों के बीच में? जो आज जैसे आप देख रहे हैं जगह जगह भ्रष्टाचार है, नगर निगम के अंदर आपने आईडी का देखा कितना भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार अब रोड है जो अपना ट्रैफिक है, आपने देखा शहर की बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। हमने कई बार ज्ञापन दिया था कि ये कट खोल दिए जाएं, इससे शहर में आधी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, और जो फ्लाई ओवर के नीचे जो पटरी है उसको 5-5 फुट अंदर कर लिया जाए, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन सब मुद्दों पे हम इकट्ठे होके, ट्रैफिक का मुद्दा है, अव्यवस्था का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का है, पब्लिक परेशान है, इसके लिए एकजुट होके हम कोशिश करेंगे कि जनता को न्याय मिले, पानीपत शहर को न्याय मिले। नेता अधिकारियों को भ्रष्ट बताते हैं और जनता नेताओं को बता रही है। ऐसा है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। भ्रष्टाचार नीचे से नहीं चलता, भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है। अगर ऊपर से ठीक होगा ना तो नीचे मतलब नहीं है कि भ्रष्टाचार हो जाए। जब ऊपर वाले अफसर नीचे वाले अफसर वाले को माल ला, और ऊपर वाले के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर भी कोई है, ज़्यादा मैं डिटेल में ना कहता हुआ, आप समझते हैं। पहले खुद ईमानदार होना जरूरी है, उसके बाद हम समाज में ईमानदार अफसर की उम्मीद रख सकते हैं। कौन सुधारेगा इन व्यवस्थाओं को? अच्छे चंद लोग, जो अच्छे लोग हैं वो आगे आएंगे, इलेक्शन में आएंगे, लड़ेंगे,
वही आगे जाके इस व्यवस्था को सुधार पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बताइए कहाँ से आए आप? 12 वार्ड विद्यानंद कॉलोनी से आया जी हम गौरक्षा दल की टीम है जी हमारी। ये गौरक्षा दल अपने सुरेंद्र बड़े भाई सुरेंद्र लावत जी है ना, इनके साथ मिलकर संगठन में कार्य कर रहे हैं। हम गौरक्षा दल की टीम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी जो गायें रोड पे फिरती है, धक्के खाती है, इनको चारा नहीं मिलता, इनके सुधार के लिए सरकार से अपील करते हैं हम। ये तो बीजेपी का नारा था, गौ गौ गंगा और ज्ञान गीता। बस ये तो धरे रह गए जी, अपनी उनकी राजनीति थी। हम तो ऐसे ही फिर रहे हैं गाय माता के लिए। हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई घोड़ा नहीं है किसी प्रकार से। सरकार कहती है भाई हम एमएलए बन जान दो, हम आपको गाड़ी दे देंगे। जब बन जाते हैं तो हमारे से बात भी नहीं करते हैं, आश्वासन करते हैं, वादे करते हैं, पूरे नहीं होते उनके। हमारी गौरक्षा दल की टीम ऐसे ही धक्के खाते हैं। कोई मुकदमा लगा देते हैं, पुलिस वाले टाग है हमारे सारे बच्चे, कोई मुकदमे में फिरता है, कोई वैसे तारीख लगता है। बताओ, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारे बच्चों की। सभी भाई साहब के साथ जुड़ के चलेंगे, गौरक्षा दल की अपनी माता की सेवा करेंगे और इनके माध्यम से हम पूरे पानीपत को जागरूक करेंगे। आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार हमारे लिए कुछ आज तक किया नहीं है। हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता होते थे, हम फिर भाई साहब के कहने पर हम बीजेपी के साथ लिया, हमने साथ दिया जी, बूथ पे बढ़े, वोटें दिलवाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम भाई साहब के साथ आए। इस पंचायत के माध्यम से बीजेपी गौरक्षा दल की अपनी सेवा करेंगे जी। जैसे भाई साहब बोल क्या करें आप 15 सालों से? 15 सालों से हम बीजेपी में हैं जी। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है सुरेंद्र लावत जी है ना, इनके साथ 15 साल से लग रहे हैं भैया। मतलब आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं या सुरेंद्र जी से? सुरेंद्र जी से जुड़े हुए हैं जी। अब वो बीजेपी में थे जब उनके हाँ साथ जी, रहे? हाँ जी, जब भी उनके साथ थे, अब भी इन्हीं के भाइयों के साथ है। हाँ जी, आगे भी इनके साथ ही रहेंगे। ठीक है। तो तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज एक भूचाल पानीपत के अंदर आ सकता है, क्योंकि पुराने कद्दावर नेता, 2 दशक पुराने, और एक संगठन, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का दावा किया गया है। और यहाँ पर जितनी संख्या में यहाँ पर लोग आए थे, अंदर मंच पर जो जगह थी, अंदर जो कार्यक्रम जहाँ पर हो रहा था, वहाँ जितने लोग थे उतने ही लोग यहाँ पर बाहर नजर आए। और सुरेंद्र जी जो अहलावत है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें आम जन की जन आवाज़ उठाते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा, तो वो बखूबी एक आम आदमी के नाते, एक जिस तरह जनप्रतिनिधि लोगों की जन समस्याओं को नहीं सुन रहे, तो उनकी आवाज़ बन करके वो व्यवस्था के लिए, उनके हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे। तमाम जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया।